आपके पास आई हैं, तुम्हारे पास आई हैं हम, आप हमें अपना लीजिए प्रभु। और आप यदि काशी में जन्म लेते तो सबसे पहला अधिकार काशी वासियों का होता, लेकिन आपने जन्म लिया है ब्रज में, इसलिए सबसे पहला अधिकार हम गोपियों का है। इस प्रकार महाराज गोपियां प्रार्थना करती हैं भगवान से। तब भगवान आते हैं, और भगवान जब आ जाते हैं तो दिव्य बपू धारण करके भगवान उनके बीच में प्रकट होते हैं, और जितनी गोपियां थी उतना रूप भगवान बनाते हैं, और गोपियों के साथ महारास का आनंद लेते हैं। आइए हम सब लोग भी महारास का आनंद लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। गोपियां एक बात और पूछती है, प्रभु जो व्यक्ति आपसे प्रेम करते हैं तो वह कितने प्रकार के होते हैं? कहा और आप कैसे हैं? तो कहा जो व्यक्ति प्रेम के बदले प्रेम करता है वह होता है आत्माराम, और जिनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो वह होता है आत्मकाम, और किए हुए उपकार को नहीं मानने वाले वह होते हैं अकृतज्ञ, और जो अपने गुरु से द्रोह करता है वह होता है गुरुद्रोही। और कहा प्रभु, गोपियां कहती है आप इन सब में से कौन है? तो कहा मैं इनमें से कोई भी नहीं हूं, क्योंकि जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो केवल माता पिता अपने बच्चों से करते हैं, और जो प्रेम के बदले प्रेम करे वह होता है व्यवहार। जैसे कि शादी विवाह में हम लोग जाते हैं, तो शादी विवाह में जब जाते हैं तो कोई ने जो व्यवहार देने वाला होता है, तो जो जितना व्यवहार देता है, जिस दिन हमारी बारी आती है व्यवहार देने की, जब उसको देने के लिए जाते हैं तो कापी को उठाकर देखते हैं कि भैया इसने कितना दिया था हमारे यहाँ, तो ये व्यवहार हुआ। तो प्रेम के बदले जो प्रेम करे वह होता है व्यवहार, और जो किसी के उपकारों को नहीं माने वह होता है अकृतज्ञ, और जो अपने गुरु से द्रोह कर लेता है वह होता है गुरुद्रोही। तो भगवान इनमें से कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं गोपियों, मैं इन चारों में से कुछ नहीं हूं, मैं तो केवल जो व्यक्ति मेरे से प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उस पर प्रसन्न होता हूं। इस प्रकार भगवान गोपियों को समझाए हैं। फिर महारास में गए हैं, जितनी गोपियां थी सब भगवान ने उतने स्वरूप बनाए हैं, और स्वरूप बना करके जिस प्रकार एक बालक अपने परछाई के साथ में खेलता है, क्रीड़ा करता है, वैसे भगवान गोपियों के साथ में महारास रचा रहे हैं। आइए हम भी महारास का आनंद लें, इसके बाद कथा में आगे प्रसंग में प्रवेश करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे है श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे है श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नच रे देखो राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे
नाचे रे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो।